आप पूछिए, आपके नेता बयान दे दे वो सेकुलर पूछिए जी। शहजाद पूनावाला सवाल ये जो मैंने दीपक जी से भी पूछा, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई 2-3 चरणों में ना मामला थोड़ा टाइट हो गया, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है। शहजाद पूनावाला, देखिए, सबसे पहले तो भाटी जी बोलते बोलते क्या कह गए, वो बोलने लगे कि अगर प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि आपके 4 बेटे हैं तो कांग्रेस आपके 2 बेटे ले जाएंगी। अरे, कांग्रेस को किसी और के बेटे बेटियों की चिंता होती तो ये स्थिति में नहीं होती। भाटी जी, प्रॉब्लम ही ये है कि आपको एक बेटे के अलावा ना समाजवादी पार्टी को, ना लालू की पार्टी को, ना कांग्रेस की पार्टी को, ना स्टालिन की पार्टी को एक बेटे के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। हम देश के बेटा बेटी को आगे ले जाना चाहते हैं। आप एक बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में कितने ही बार क्रैश होते जा रहे हैं, परंतु आप समझ नहीं पा रहे। छोड़ दीजिए इस बात को। आते हैं ओबीसी और पत्रकारिता दोनों की बात की दुष्यंत भाई ने भी और हमारे राजकुमार भाटी ने भी। संयोग से आज जिस व्यक्ति के मैं ऐसे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में आ गया, पैर छूता हूं, दीपक चौरसिया बैठे हैं यहाँ पे, खड़े यहाँ पे। ये दीपक चौरसिया ओबीसी समाज से भी आते हैं और देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से है। आपको पता है इनकी अच्छी खासी डीडी में नौकरी थी। जब राहुल गांधी की सरकार आई तो पहला आदेश ओबीसी पत्रकार को हटाने का दिया गया तो वो दीपक चौरसिया जी थे। बताइए इनके लिए न्याय यात्रा कब निकलेगी? कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं चाहता हूं राजकुमार भाटी, मेरी बात सुन लीजिए जी, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत मित्र भी है। वो देंगे डिबेट जो भी हो, दुष्यंत जी और राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं अच्छे मित्र होने के नाते आज सवाल पूछना चाहता हूं। आज राजकुमार भाटी जी, एक बात बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक ओबीसी पत्रकार को, जिसकी नैतिकता पर, प्रामाणिकता पर और जिसकी पत्रकारिता पर एक सवाल नहीं खड़ा होता है, उसको निकालने का महापाप किया, तो आप ओबीसी ओबीसी करते हैं। इनके लिए एक वाक्य बोलेंगे क्या कि कांग्रेस ने गलत किया? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ओबीसी समाज की बड़ी बातें कर रहे हैं, कर्नाटका से लेकर आंध्र तक, तेलंगाना से लेकर बाकी जगहों पर ओबीसी का, एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को देने का महापाप अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज तो कांग्रेस पार्टी के देखा देखी एमवाई फैक्टर की राजनीति करने वाले एम के चक्कर में वाई को ही निकाल दिया कि पूरा आरक्षण मुस्लिम को देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अंबेडकर जी के संविधान में मुस्लिम आरक्षण देने की बात है क्या? ओबीसी एससी एसटी कोटे में से काट के देने की बात है क्या? और आखिरी बात, देखिए, आज मैं समझता हूं कि जनता को क्या जानना है। मैं जनता को बताना चाहता हूं कुछ बातें। एयरपोर्ट 70 थे, आज 150 हो गए। नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर थे, 1,50,000 किलोमीटर हो गए। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 किलोमीटर हुआ था, आज 61,000 किलोमीटर हुआ है। रोड 12 किलोमीटर बनते थे, 37 किलोमीटर बन रहा है। डिफेंस के एक्सपोर्ट 1,200 करोड़ थे, आज 16,000 करोड़ है। हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142 से 63 पे आई। हमारी इकोनॉमी 10वें से 30वें स्थान पर आई। हमारी स्टार्टअप 700 थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ को नल से जल। मैं चाहता हूं कि ये अपनी 50 साल की सरकारों में 5 ऐसे काम गिना दे और डिबेट खत्म करे, परंतु डिबेट में पहले मैं एक सवाल आपसे लेता हूं, मैं एक सवाल ले रहा हूं, उनका जवाब दे दूं। मैं एक सवाल लेना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो। शहजाद पूनावाला, एक सवाल है मेरा आपसे। अगर कांग्रेस पार्टी, सवाल को सुनिएगा भाई, शहजाद भाई जवाब दीजिएगा, नाराजगी के साथ आपसे सवाल है, आप लोगों से भी बहुत नाराजगी है। अगर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलटकर राम मंदिर हटाने का संकल्प या बात कर सकती है, तो फिर आप लोग संसद के जरिए राम मंदिर क्यों नहीं बना सकते थे? इतने साल आप लोगों ने इंतजार क्यों किया? आप तो कथित हिंदूवादी लोग थे, आप लोग संसद के जरिए राम मंदिर बना सकते थे। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते थे? ये राम मंदिर का जो मामला है, 1947 में आजादी मिलने के बाद जब सबसे पहला अवसर था, जैसे सोमनाथ का मंदिर बना, उसी समय पर राम मंदिर को बना देना चाहिए था, परंतु कुछ लोगों ने सियासत के लिए उस समय पर उस मामले को कोर्ट में लटकाया, अटकाया भटकाया और 16 वकील भेजकर उस मामले को फिर से लटकाने अटकाने जो किया आपने क्या किया? अरे भाई साहब, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना मंदिर, आपने तो नहीं बनाया। शहजाद भाई सुनिए, अमन जी सुनिए, तो आप लोग भी संसद से कानून के जरिए बना सकते थे। अमन जी देखिए, हम एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है। जो मामला कोर्ट में होता है उस पर क्या संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो बना है ना, शाहबानो वाले मामले में बना नहीं, उसका फैसला आ गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उसके बाद सुनिए ना, शाहबानो का फैसला आ गया था, उस फैसले को पलटने का कानून जो है उन्होंने पार्लियामेंट से बनाया था। हाँ, आपका सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर आप एक चीज बना देते, वो नहीं पॉसिबल था, ना हम करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट और संविधान में इतना भरोसा था कि न्याय के हक में ही और प्रभु श्री राम के हक में ही फैसला आएगा। पर मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तु देख के, बताइए, जो अपने आप को समाजवादी नेता बोलते हैं वो वास्तु एक्सपर्ट बन गए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले अब राम मंदिर का वास्तु देखने लगे। मतलब यही मोदी है तो मुमकिन है कि जो कल तक रोम रोम कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे वो आज राम भक्ति में बता रहे हैं बातें। बस एक लास्ट बात, उन्होंने कहा कि देखिए सांप्रदायिक हम करते हैं।
वोट जिहाद की बात किसने की? वोट जिहाद का स्टेटमेंट दिया अखिलेश यादव जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये भाषा है। मैं तो कहता हूं सही बात है, इनकी भाषा यही है। हम चुनाव को अपना पर्व मानते हैं, हम तो कहते हैं कि इस पर्व में अपना आहुति दीजिए, और ये लोग जिहाद मानते हैं, इसलिए हम जनता के साथ है और ये लोग जिहादियों के साथ है। और पाकिस्तान के जिहादियों को भी क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान के जिहादियों को भी क्लीन चिट देने का काम किया। शहजाद पूनावाला का मुंह बंद करना चाहिए सबको। आज मैं भी बोलता हूं शहजाद पूनावाला का मुंह ऐसे बंद हो सकता है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े समर्थक हैं, परंतु शहजाद के साथ जनता का मुंह कैसे बंद होगा? सबका करेंगे। शहजादे का मुंह बंद हो रहा है, आज शहजादा चुप हो गया है। आज शहजाद पूनावाला का मुंह बंद करेंगे हम लोग सारे मिलकर, और दुष्यंत नागर जी करेंगे ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। आज कंफर्म करेंगे, और मुस्लिम कंफर्म करना चाहिए ना भाई। नहीं, मैं दुष्यंत जी पे कंफर्म कर दीजिए आज। आप ऐसे हाँ ना में जवाब नहीं देंगे, ये देंगे, मैं बता रहा हूँ, ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे ओबीसी का लेकर। नहीं, ये कंफर्म नहीं। पहले मैं उसका जवाब नहीं, अरे पहले मैं उनका जवाब दूंगा। शहजाद भाई आप सही थे, मैं गलत था, आप सही थे। देखिए मैंने तो कहा, और इसीलिए और देखिए उन्होंने पता है दीपक जी को निकाला, जब दीपक जी को निकाला तो आरफा जैसे जर्नलिस्ट को बिठा दिया और दीपक जी को निकाल दिया। एएमयू से दलितों का रिजर्वेशन हटाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अच्छी डिबेट चल रही है प्रभु। को हटाया। शहजाद भाई आपको मेरे शो से प्रॉब्लम है, किनका नाम ले रहे हैं डिबेट? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एएमयू से इन्होंने दलितों का, दीपक जी ने भी बोला, नागर जी दीपक जी ने भी एक चैनल में बोला था, क्या सीधा सवाल दुष्यंत नागर जी, पार्टी के क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी? जी के साथ में अन्याय हुआ, दीपक चौरसिया ओबीसी थे, इनको नौकरी से है, निकाल दिया। अभी भी है। नहीं, मैं तो इनको मानता नहीं, क्योंकि शायद यहाँ उपस्थित कम लोगों को जानकारी होगी। अखिलेश जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए ना, गिनो आप मुझे सुन तो लीजिए, सुनते ही अरे सुनते ही नहीं है आप, बड़े दुख की बात है और बहुत शर्मनाक भी है। आपको जानकारी है ओबीसी होने के लिए 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। आप क्रीमी लेयर के हैं, क्या आपकी 8 लाख रुपए वार्षिक आय है? आप ओबीसी नहीं है, बेनिफिट लेने के लिए 8 लाख ओबीसी नहीं है आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और पूरे देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए ना, और बेनिफिट लेने के लिए वो सीमा है, ओबीसी होने के लिए सीमा नहीं है प्रभु। बीसी पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास है, ये ओबीसी नहीं है। अच्छा बता दीजिए आपके 8 लाख से कम आय है क्या? क्या? अब ये बताएंगे। ठीक है सर, माफ कीजिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, भारत का संविधान बताएगा। माफी के आप साथ झूठे ओबीसी हैं। चाहता हूँ माफी के साथ में ओबीसी नहीं है। अच्छा मैं ओबीसी, दिखाइए अपनी आय प्रमाण पत्र, 8 लाख से कम है क्या? या प्रमाण पत्र शो कर दीजिए, सर्टिफाई कर दिया कि मैं ओबीसी नहीं हूं। नागर जी जिस तरीके से अमन जी जिस तरीके से आप शो कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं। अमन जी एक वाक्य, केवल एक वाक्य, ओबीसी नहीं है दीपक, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य, इसी पे दुष्यंत जी चले गए, मुसलमानों को आरक्षण देंगे नहीं देंगे बिना बताए चलेंगे। दुष्यंत जी ऐसे मत जाइए। दुष्यंत जी मैं दे दूं क्या इसका जवाब? इस पे एक वाक्य, केवल एक वाक्य, अमन जी एक वाक्य, मगर आप बीच में आप बोल लीजिए, फिर मैं भाटी जी बोल। देखिए दीपक चौरसिया, भाई मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी या नहीं देगी? कोई गलत सवाल तो नहीं था ना भाई? ओबीसी से लूट कर क्या मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बस इतना सा सवाल है। कांग्रेस कह दे नहीं देगी, बात खत्म। केवल एक केवल बात कह दूं, एक दीपक चौरसिया जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, अब उनका नया चैनल भी आने वाला है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, उसको फॉलो कीजिएगा। वो दीपक चौरसिया ओबीसी नहीं रहा क्योंकि इनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है। और भूपेश बाघेल जिसने 500 करोड़ का महादेव ऐप का स्कैम किया, वो ओबीसी मुख्यमंत्री था। बताइए, ये इनका लॉजिक है। ओबीसी मुख्यमंत्री वो रहा जो सत्ता में बैठा है और 500 करोड़ का गबन करता है, और ये आदमी अपना ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता है, तो ये ओबीसी नहीं है। ओबीसी के साथ इतना बड़ा अपमान किसी राष्ट्रीय मंच पर नहीं किया गया। और मैं राजकुमार जी आपको अपनी दोस्ती के हवाले से पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा अपमान सहन करेंगे कांग्रेस के द्वारा? चलिए आप ऐसा अपमान सहन करेंगे एक मुसलमान के वोट के लिए? भाटी जी, शहजाद पूनावाला भी बोलेगा, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं और ज्ञानी व्यक्ति हैं, और अमन चोपड़ा जी भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, और दीपक चौरसिया भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो तीनों विद्वान लोग हैं मेरे अलावा, मैं एक साधारण आदमी हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन या तो आप भूल रहे हैं या जानबूझ कर घुमा रहे हैं बात को। ओबीसी में मुसलमान पहले से ही शामिल है। ओबीसी को आरक्षण जो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में उस समय जो सिफारिशें स्वीकार की थी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिला। और उस मंडल आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों की 80% जातियां पहले से ही शामिल हैं। तो ये सवाल ही बेबुनियाद है कि ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमान को दिया जाएगा। ये जो ओबीसी का आरक्षण है वो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है, पहली बात।
दूसरी बात, जो मुसलमान को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात, भाटी जी कांग्रेस डिनाई क्यों नहीं करती है? अब ये तो कांग्रेस से पूछो आप। तो बस वही तो मैं मेरा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं अपनी बात कह सकता हूं। जी तो आपने लेकिन जवाब, जी एक बात और कह दूं मैं, और शहजाद भाई से उसका जवाब भी ले लेना। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, इस चुनाव में साफ साफ कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। अगर इन्हें इस बात पे ऐतराज है तो तेलुगु देशम पार्टी इनके साथ गठबंधन में है, एनडीए में है, ये उसे गठबंधन से बाहर निकालें और उसका खंडन करें। इसका जवाब ले। ठीक है, पहले दीपक जी बोले एक बार, पहले हाँ चलिए बोलिए, फिर उसके बाद दीपक चौरसिया बोलिए आप। शहजाद, पहले देखिए भ्रमित कैसा किया जाता है। आंध्र प्रदेश में पूरे मुसलमान समाज को आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने की थी, जिसको कोर्ट ने नकारा था। कोर्ट में बोला था बैकवर्ड क्लास कमीशन की आयोग बिठाकर जांच कीजिए, उसमें से कुछ जातियां या कुछ जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया और उनको दिया गया। और उस संविधानिक कोर्ट की व्यवस्था के साथ हम अगर है तो हम तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। परंतु जो खुले में कह रहा है कि ओबीसी आरक्षण काटकर मुसलमान को पूरा दे दिया जाएगा, उस पर यह स्टैंड नहीं लेना चाहते, बताइए। दूसरी बात, मैं आपको एक और उदाहरण, किसने कहा दिया जाएगा? अरे भाई बोला है, आज लालू जी ने बोला है पूरा लालू ने बोला कि देना चाहिए, देना चाहिए। गलत कोट कर रहे हो, गलत कोट कर। अच्छा मैं अपना बोल सवाल उनका वही था। तेलुगु देशम पार्टी घोषणा कह रहे हैं शहजाद, नहीं मेरे को पता है शहजाद, मैं उन्होंने सवाल ओबीसी को लेकर पूछा था, उन्होंने कहा मिलना चाहिए। अच्छा भाई छोड़िए नियत। अरे भाई नियत क्या, मैं नीति बताता हूं। हाँ। एएमयू और जामिया में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता था, वहां पर कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया। आप अभी गूगल कीजिए और पता कीजिए, शहजाद का मुंह बंद करवाइए या ओबीसी की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी से पूछिए कि क्यों एएमयू में ये नहीं बोलते। बोल दे कि एएमयू में होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी, बोल दे ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं जी। बोलिए एएमयू में हो के नहीं। भाटी जी गलत, फिर तो गलत है। आप तो ओबीसी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। नहीं, हम देश के साथ हैं। तो ओबीसी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। देश में किसी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, एएमयू में हो या ना हो, राजनीतिक लोगों का फर्ज बनता है उसकी मदद करें। लेकिन जहां तक मुझे कम जानकारी, मैं दीपक जी से कंफर्म कर रहा था, एएमयू और जामिया, आप कांग्रेस के साथ है, ओबीसी के साथ है? एएमयू में नहीं है भाई, भारत के साथ कह तो रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ, ओबीसी के साथ? हम गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं। तो कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ और हम ओबीसी को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। मैंने आंध्र का जवाब दिया, मैंने आंध्र का जवाब इंडिया दिया, गठबंधन ये कहता है। अब एएमयू का जवाब चाहिए नहीं चाहिए? एएमयू का जवाब हो ना हो, एएमयू का जवाब लो। बोलो एएमयू से क्यों डरते हैं भाई, बोलिए। एएमयू में हो एससी एसटी ओबीसी, जो अल्पसंख्यक एक्ट के तहत जो शिक्षण संस्थान है भारत में, उनमें किसी में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। केंद्र की फंडिंग मिलती है उनमें जेएनयू के संगठन भी है। 1200 करोड़ केंद्र की तरफ से मिलता है। कहाँ का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गया वो? जय भाई, शहजाद भाई आप कैसे आपक हो रहे हो? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। शहजाद भाई क्या दिक्कत हो गई? एक सेकंड, आप क्योंकि मैं बोल रहा था, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में इस तरह। एक सेकंड, तथ्यों की बात होनी चाहिए, सुन लीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। बीएचयू और एएमयू दोनों एक ही कानून के तहत बने हैं। बीएचयू में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता है, एएमयू में जिसको 1200 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलते हैं, वहां पर आरक्षण क्यों ना हो? आप इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब भाटी जी बोलेंगे, उसके बाद दीपक जी। भाटी जी, किसी भी सभ्य समाज में और किसी भी सभ्य देश में हाँ जी, नीति ये होती है कि जो कमजोर वर्ग हैं और जो संख्या में कम है, उनके अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाए, उनका संरक्षण दिया जाए। भारत के संविधान में इसलिए व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। जैनियों के भी शिक्षण संस्थान हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, केवल मुसलमानों के नहीं हैं। उनमें किसी में भी आरक्षण नहीं होता है। अब इतना बड़ा झूठ के बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक कह देना, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक्ट से बने भाई, क्या बोले जा रहे हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी एक्ट से बने, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान कैसे अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आसान तरीका ये भी हो सकता है, कांग्रेस डिनाई करते कि नहीं भाई हम ये तो मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे, हम ओबीसी के कोटे में डाका डालकर प्रधानमंत्री की भाषा में। एक मिनट, एक मिनट, वाइंड अप का टाइम हो जाएगा। दीपक जी प्लीज नहीं, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। हिंदू मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, ये एक बार बोलते हैं कि वक्फ के लोग भी जो है टैक्स भरे। एक बार पूछते हैं इनसे कि वक्फ के भी टैक्स हो जाए। भाई हिंदुओं का क्यों? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल 10 साल से इनकी सरकार